सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 5 हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती कविता के दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पहले भाग में हमने पाठ के बारे में जाना था, कवि परिचय किए थे और कविता की दो पंक्तियों को की व्याख्या की गई थी। पहले उन पंक्तियों को मैं आपको शुरू करता हूँ। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास हृदय में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ तक की जो कविताएं थी बच्चे, मैं पहले भाग में इसकी व्याख्या किया था। आगे आज जो हम करने वाले हैं, कवि ने गोताखोर पहले भाग में तो कविता के पहले भाग में चींटी के माध्यम से उदाहरण दिए हैं कि वो अपने कार्य में अपने उद्देश्य के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं, लगातार बने रहते हैं। जबकि वो अपने कार्य में सफलता के पाने के दौरान कई बार वो असफल भी होते हैं, कईयों बार असफल होते हैं और इसके बावजूद भी अपना वो लक्ष्य नहीं भूलते हैं। एक और गोताखोर के माध्यम से कवि ने बताया है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। पानी के नीचे ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। अपने अनुभव के जरिए या फिर लगातार प्रयास से हम कुछ पानी में गिरे हुए चीज़ों को मैं चुन सकता हूँ, है ना। एक बार में नहीं होते हैं, बार बार प्रयास किए जाते हैं। गोताखोर जो पानी में डुबकी लगाकर कुछ मूल्यवान वस्तुओं का खोजने का प्रयास करते हैं, तो डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। वो बार बार जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, प्रयास करते हैं, सांस लेते हैं, अंदर जाते हैं, ढूंढते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, फिर ऊपर आते हैं। मिलते न सहज ही मोती पानी में, आसानी से नहीं मिलते हैं। पानी क्या, हम साधारणतः भी मोती आसानी से नहीं मिलते हैं, है ना। पानी में तो और भी कठिन होता है, देखना भी पानी में कठिन होता है। तो मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। आप असफल होते हैं तो आपकी मनोदशा दो प्रकार की होती है। पहली, आप स्वीकार कर लेते हैं कि हम असफल हैं, हम सफल नहीं हो सकते, हमारी में वो क्षमता नहीं है, और आप असफलता को लेकर आप खुश रहते हैं, लौट आते हैं। असफलता से आप उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं, रच बस जाते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है कि हम असफलता पर विचार करते हैं और कोशिश जानने का प्रयास करते हैं अपने जिद के माध्यम से कि आखिर हम असफल हुए क्यों, क्या हम सफल नहीं हो सकते। अच्छा, इस बार नहीं हुए तो अगले बार फिर क्यों हो गए इस बार, है ना। तो यहाँ पर है, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, है ना। उसका उत्साह बढ़ रहा है, अरे अभी तक तो मिल जाना चाहिए हमें, चलो अब इस बार नहीं मिला, अगले बार मिल जाएंगे। दोबारा नहीं मिला और हैरान हो गए। अच्छा, तो अगर आप ये समझिए कि अगर कोई भी कार्य 10 बार में पूरा होंगे तो पहले बार में नहीं अगर हुए तो आप अपना मनोबल को गिरा नहीं लेंगे। आप ये सोचेंगे कि आखिर 9 बार में तो पक्का होगा। हमने दूसरे प्रयास में सफल नहीं हुआ तो हम असफलता के लिए नहीं सोचेंगे, हम सफलता के लिए सोचेंगे कि हमको सफल होने में और कितने प्रयास होंगे, है ना। तो यहाँ पर बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, हम प्रयास करते हैं और मेरा उत्साह कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि हम असफलता के बारे में नहीं सोचते हैं,
हम हमेशा सफलता के बारे में सोचते हैं और ये जानते चाहते हैं कि हम सफल क्यों नहीं हो सकते, है ना। चाहे प्रयास जितने बार भी हो, हम तो सफलता होना है। तो बढ़ता दूना इतिहास इसी हैरानी में है। इन पंक्तियों को समझना कुछ विशेष था, कुछ ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपके सामने चर्चा की। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। क्या जरूरी है कि जब कोई अंदर जाए गोताखोर और हमेशा उनको असफल ही हो, है ना। तो हर बार खाली नहीं आते हैं, एक न एक दिन, एक न एक बार वो मोती चुन ही लेंगे। पानी के अंदर जो कठिन काम अपने लक्ष्य है वो मोती रूपी लक्ष्य हासिल कर ही लेते हैं, है ना। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ, ये पंक्ति हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, ये समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कभी यहाँ पर कह रहे हैं पूरी तरह से कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अगर एक बार रहता, समझाने का प्रयास रहता, तो पंक्ति एक बार गुजरती हमारे सामने से। ये सोच समझकर दिया गया ये पंक्ति है, और ये पंक्ति ऐसा विश्वास हमारे में मन में देते हैं कि हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं है। हम बस इससे इतना अपने आप में विश्वास कर लेंगे कि हिम्मत करने वाले की हार नहीं होती। अगला अंतिम कविता की अंतिम पंक्तियों की ओर, अंतिम पैरा की ओर। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, आप उसे मानिए, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि आप उसे फल के रूप में स्वीकार करें कि हमने जो मेहनत किया था, असफलता उसी का एक फल है ना। असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करें, चैलेंज के रूप में जो कहते हैं हम, उसे स्वीकार करें तो वो सफलता लेकर ही आएगी। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हमेशा असफलता जो रहते हैं वो सफलता की सीढ़ी होती है। किसी महान व्यक्तियों के द्वारा कहा गया है ये पंक्ति, असफलता सफलता की सीढ़ी होती है ना। तो असफल होना कोई बुरी बात नहीं है जब तक आप सफल ना हो जाएं। क्या कमी रह गई देखो सुधार करो। आप सुधार करके अपनी असफलता में सुधार करके आप सफलता की ओर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सफलता और असफलता के बीच में एक ही अंतर है, वो है सुधार। हम ऐसा कह सकते हैं, असफलता जोर सुधार बराबर सफलता, है ना। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम। जब तक आप सफल नहीं हो गए, है ना, अपने नींद चैन, है ना, जो आराम करने के लिए आप तैयार होते हैं, है ना, आप कुछ क्षण विश्राम कर लेते हैं। यही दिक्कत रह जाती है सफलता के लिए। हम क्या करते हैं, हम आलस्य के कारण, है ना, हम सुख सुविधा में लिप्त हो जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। तो यही एक दिक्कत आ जाती है, सफलता के मार्ग में एक बाधा आ जाती है। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कह रहे हैं डट कर मुकाबला करो, है ना, अपनी परेशानी की, विपत परिस्थिति की, समस्या के साथ, है ना, आप उसके साथ क्या करें, संघर्ष करें, है ना। परिस्थिति विपरीत होती है और मत छोड़ कर भागो तुम, मैदान मत छोड़कर भागिए। जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को आप पूरा करें। नहीं तो आप कितने बार भी आपने प्रयास अगर नहीं किया है, तो जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक वो सारे प्रयास बेकार माने जाते हैं, है ना। दुनिया एक ही चीज़ को याद करती है, वो सफलता को याद करती है। आपने कितना बार प्रयास किया और कितने बार असफल हो गए, ये कहीं नहीं देखा जाता है ना। हमने 20 बार भी अगर प्रयास किया, 20 बार प्रयास के बाद अगर मैं सफल हुआ, तो 20 प्रयास को भूल जाते हैं, दुनिया सफलता को याद रखती है ना। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। ऐसे ही किसी का जय जयकार नहीं होता है। एक महानता प्राप्त करने के लिए महान कार्यों की ज़रूरत पड़ती है। संसार में नाम कमाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर जय जयकार उन व्यक्ति का नाम कमाते हैं, है ना। एक
कठिन लगन लगातार 20 वर्षों तक 25 वर्षों तक जब तक आप लगातार मेहनत करते हैं तब जाकर आपके देश में नाम होते हैं, चारों तरफ जयकार होता है आपका। तो लगातार मेहनत के बाद है ना सफलता की जय जयकार होती है ना। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। ये थी कविता के भावार्थ मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। आगे की कुछ पंक्तियां हैं जो प्रश्नोत्तर हुए उसकी व्याख्या करने के लिए भावार्थ स्पष्ट करने का है। उन बातों को लेकर मैं अगले भाग में उपस्थित दूंगा, तीसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चा।